तो आज हम बात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट में हो रहे एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जिसके सेंटर में है भारत और यूएई। ये कहानी है पुरानी दोस्तियों के टूटने की और एक ऐसी नई मजबूत दोस्ती के बनने की जिसने, आप कह सकते हैं, पूरे इलाके का गेम ही पलट कर रख दिया है। और इस कहानी की शुरुआत ही होती है इस बेहद सनसनीखेज लाइन से। ये शब्द उस भयानक टेंशन और खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं जो दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते पर मंडरा रहा था। और पता है, यही वो संकट था जिसने एक ऐसे गठबंधन को जन्म दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो आगे हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले खाड़ी का वो संकट क्या था, फिर देखेंगे कि भारत और यूएई ने मिलकर ऐसा क्या बड़ा कदम उठाया, इसके बाद इस कदम से पावर बैलेंस कैसे बदला, और आखिर में ये नई दोस्ती एक नई दुनिया कैसे बना रही है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। खाड़ी में संकट ये कोई छोटा मोटा इलाकाई झगड़ा नहीं था, बल्कि एक ग्लोबल प्रॉब्लम थी जिसका सेंटर एक बहुत ही नाजुक जगह पर था। होर्मुज जलडमरू मध्य, इसे दुनिया की लाइफलाइन या फिर सबसे जरूरी चोक पॉइंट भी कहा जाता है। मतलब ये एक इतना पतला सा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया की एनर्जी सप्लाई का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर एक तरह से ब्रेक लग सकता है। और ये कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ जरा सी भी टेंशन सिर्फ कुछ देशों के लिए नहीं, बल्कि हर एक के लिए कितना बड़ा आर्थिक खतरा बन जाती है। और इस संकट की सबसे सीधी और गहरी चोट पड़ती भारत पर। देखिए, भारत की इकोनॉमी एनर्जी इंपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। होर्मुज के बंद होने का सीधा मतलब था भारत के लिए अरबों डॉलर के व्यापार का रुक जाना, एनर्जी सप्लाई का ठप पड़ जाना। ये भारत के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी का सवाल बन गया था। अब आते हैं कहानी के दूसरे और सबसे दिलचस्प मोड़ पर। इसी संकट के बीच भारत और यूएई ने मिलकर एक ऐसा मूव चला जिसने पूरे खेल का रुख ही बदल दिया। यहाँ यूएई की फॉरेन पॉलिसी में एक जबरदस्त यू टर्न देखने को मिलता है। एक तरफ था पाकिस्तान, जो कभी यूएई का खास सहयोगी हुआ करता था, लेकिन अब ये रिश्ता कर्ज और कथित विश्वासघात के बोझ तले दब चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ भारत एक नए और मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर उभरा, जिसकी दोस्ती का आधार डिफेंस, एनर्जी और टेक्नोलॉजी जैसे ठोस मुद्दे थे। तो सवाल ये है कि ये इतना बड़ा बदलाव आखिर हुआ कैसे? रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान ने कथित तौर पर यूएई से अरबों की मदद तो ली, लेकिन उसके भरोसे के साथ धोखा किया। और जैसे ही यूएई को इस बात का एहसास हुआ, उसने एक झटके में पाकिस्तान से अपना हाथ खींच लिया और भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। और बस यहीं से एक गहरी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की नींव पड़ गई। तो इस नई दोस्ती की नींव किन बातों पर टिकी है? पहला, एनर्जी सिक्योरिटी की गारंटी। दूसरा, डिफेंस कोऑपरेशन, जहां भारत टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा है। तीसरा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जिसमें यूएई का भारत में अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान शामिल है। और चौथा, डिप्लोमैटिक सपोर्ट। यूएई ने तो कश्मीर जैसे मुद्दे पर भी खुलकर भारत का साथ दिया। अब देखते हैं कि इस नए गठबंधन ने इलाके के जियोपॉलिटिकल मैप को कैसे हिला कर रख दिया और इसके झटके कहां-कहां और कितनी दूर तक महसूस किए गए। एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है कि यूएई भारत के लिए दूसरा इजराइल बन गया है। अब इसका मतलब समझिए। जिस तरह इजराइल भारत को डिफेंस और इंटेलिजेंस में सपोर्ट करता है, ठीक उसी तरह अब यूएई भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल लॉजिस्टिक्स में एक मजबूत ढारा बनकर खड़ा हो गया है। और ये रणनीतिक टक्कर अब जमीन पर भी साफ दिख रही है, 2 बड़े इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की शक्ल में। एक तरफ है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक, जो अब कई मुश्किलों का सामना कर रहा है, और दूसरी तरफ है भारत और यूएई का आईमैक यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो सीपैक के लिए एक सीधी और बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। तो इस पूरी जियोपॉलिटिकल शतरंज का नतीजा क्या निकला? साफ है, पाकिस्तान सबसे ज्यादा नुकसान में रहा और अलग थलग पड़ गया। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी को भी एक बड़ा झटका लगा और इस पूरे खेल में भारत एक बड़े विजेता के तौर पर उभरा, जिसका असर और दबदबा पूरे क्षेत्र में बढ़ रहा है। तो अगर और साफ साफ समझें तो नुकसान क्या हुआ? चीन की भारत को घेरने की जो रणनीति थी वो कमजोर पड़ गई।
खाड़ी के पोर्ट्स तक उसकी पहुंच भी अब भारत के मुकाबले कम हो गई है। वहीं पाकिस्तान का हाल तो और भी बुरा है। उसने न सिर्फ अपना सबसे बड़ा फाइनेंशियल सपोर्टर खो दिया, बल्कि वो कूटनीतिक तौर पर भी अकेला रह गया है। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। आखिर ये नई दोस्ती भारत के भविष्य के लिए क्या मायने रखती है और ये कैसे एक नई दुनिया की शक्ल तैयार कर रही है? देखिए, ये दोस्ती सिर्फ कागजों पर या बातों में नहीं है। दोनों देशों ने जमीन पर ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने डॉलर को साइड करके रुपए में ट्रेड करना शुरू कर दिया है। भारत ने यूएई में बड़े बड़े ऑयल रिजर्व्स बनाए हैं ताकि सप्लाई चेन कभी ना टूटे, और इसके बदले में भारत ने यूएई को सैन्य सुरक्षा का भरोसा दिया है। और इस सबका सबसे बड़ा नतीजा ये है कि खाड़ी देशों में भारत की पहचान पूरी तरह से बदल गई है। पहले ये वो जगह थी जहां सिर्फ भारतीय मजदूर काम करने जाते थे, लेकिन आज ये वो इलाका है जहां भारत की पॉलिसी चलती है, जहां भारत एक बड़ी ताकत है। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल, ये दोस्ती एक संकट के वक्त तो बन गई, पर इसकी असली परीक्षा तो तब होगी जब संकट अपने चरम पर पहुंचेगा। तो सवाल ये है कि अगर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य हमेशा के लिए बंद हो जाता है, तो क्या ये नया गठबंधन उस आग का सामना कर पाएगा? इसका जवाब ही आने वाले वक्त की ग्लोबल पॉलिटिक्स को तय करेगा।